जैसे देखिए टॉपिक ये बोल रहा है कि प्रोग्रेस बिगिंस व्हेन डिस्कम्फर्ट इज एम्ब्रेस्ड नॉट अवॉइडेड। ये बताइए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा प्रोग्रेस आवाज़ कभी नहीं भी आ जो रही। हाँ एक मिनट अब आ रही है। हाँ हाँ। इसका मतलब ये है कि प्रोग्रेस तब मिलेगी जब जो डिस्कम्फर्ट है उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर रहे हैं, वो अवॉइड। एम्ब्रेस कर रहे हैं। मतलब उसको जो भी डिस्कम्फर्ट हम फील करते हैं, जो स्ट्रगल फील करते हैं, अच्छा। हम्म। तो ये हम देखिए इंजॉय करते चलेंगे। हाँ हाँ, मतलब जो प्रोग्रेस तभी होगा जब जो प्रॉब्लम्स आती है ना उसका हम सामना करते हैं, ना कि उसको हम अवॉइड करते हैं। तो देखिए जो आपने लिखा है इंट्रोडक्शन में ना, कैटरपिलर का एग्जाम्पल वो सही है। ये जो है ना एड्रेस कर रहा है डिमांड को, ठीक ना। हाँ हाँ, ये डिमांड्स को एड्रेस कर रहा है कि हाँ जो है ना कैटरपिलर जो है ना वो जो बटरफ्लाई बना है, तो चूंकि जो है ना उसने डिस्कम्फर्ट को इम्ब्रेस किया है तब जाके जो है ना वो उसको किया है। गुड एग्जाम्पल। लेकिन जो आपने कंपोनेंट्स बनाया है ना, हाँ। तो पहले आपको ये बताना चाहिए ना कि व्हाट इज डिफरेंट मीनिंग ऑफ कंफर्ट है डिसकम्फर्ट है। यहाँ पे डिसकम्फर्ट के डिफरेंट मीनिंग्स क्या है कि नहीं। हाँ, आपको पहले ये बताना चाहिए। फिर इसके बाद आपने जो वैलिडेट किया है ना कि हाउ प्रोग्रेस बिगेस, ये बिल्कुल सही है आपका। फिर व्हाट हैपेंस व्हेन डिस्कम्फर्ट इज अवॉइडेड, ये भी सही है। व्हाई समवन अवॉइड्स डिस्कम्फर्ट, ये भी सही है ना। फिर जो आपने ये लिखा है ना कि काउंटर उसके पहले आना चाहिए, आपने चैलेंजर लिखा इसके बाद काउंटर किया। नहीं नहीं नहीं, काउंटर पहले लिखिए इसके बाद लिखिए चैलेंजर। हाँ, लेकिन जो आपने काउंटर किया है ना, क्या लिखा है आपने काउंटर में कि कैन ऑलवेज डिस्कम्फर्ट लीड्स टू प्रोग्रेस है। तो ये तो एक एक एस्पेक्ट हो गया ना। ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि कैन प्रोग्रेस बी अचीव्ड विथ कंफर्ट। इसको तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना कि कैन प्रोग्रेस बी अचीव्ड विथ कंफर्ट से, है कि नहीं। हाँ हाँ तो आप उसको दोनों पॉइंट को एड्रेस कीजिए कि कैन डिस्कम्फर्ट ऑलवेज लीड्स टू टू प्रोग्रेस, इसको। और फिर जो है ना उसको सेकंड में लिखिए कि कैन प्रोग्रेस बी अचीव्ड विथ कंफर्ट एज वेल। तो थोड़ा सा आप एक आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर व्हाट आर द चैलेंजेस, तो सही है आपका। फिर हाउ टू एड्रेस और कंटेम्प्रेरी रेलेवेंसी है। जब आपकी एसे की बात करें ना, तो आपने एसे में काफ़ी अच्छा जो है ना इम्प्रूवमेंट किया है आपने। हर एंगल को आपने ऑलमोस्ट कवर किया है, माइथोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशोलॉजिकल, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ मिसिंग है आपके में। देखिए एग्जाम्पल लिखना अच्छी बात है, पर क्या है ना कि पहले उसको आप प्रूव कीजिए ना अपने थ्योरी से, आर्गूमेंट दीजिए, इसके बाद लिखिए एग्जाम्पल। जैसे देखिए ये बोल रहा है कि प्रोग्रेस बिगिंस व्हेन डिस्कम्फर्ट इज एम्ब्रेस्ड है। तो डिस्कम्फर्ट क्यों एड्रेस करें, बिकॉज डिस्कम्फर्ट जो है ना ये जब मीन्स ऑफ ग्रोथ है। कुछ ऐसा जो है ना आप एग्रीमेंट दीजिए, पहले आर्गूमेंट है। फिर जो है ना हम उसको अवॉइड क्यों ना करें, क्योंकि जो अवॉइडेंस है ना वो स्टेगनेशन लाता है। जैसे ट्राइबल पीपल, वो लोग जो है ना सोशल रिफॉर्म्स को अवॉइड कर रहे हैं, तभी तो देख लीजिए वो अभी जो है ना वो बैकवर्ड है कि नहीं। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हाँ, तो क्या है थोड़ा सा आर्गूमेंट थोड़ा सा दीजिए आप, फिर इसके बाद एग्जाम्पल लिखिए। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी जैसे मान लीजिए जाता है जिम में, तो पहले वो डिस्कम्फर्ट फील करता है ना कि मैं थोड़ा सा मेहनत करूँगा तब जाके मेरी बॉडी बनेगी। हाँ तो मतलब वही है, थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल जो है ना आप पर्सनल लाइफ में भी दिया करें कि हाँ, ताकि अच्छा एग्जामिनर को लगे कि ठीक है जो है ना आप पर्सनल लाइफ का भी एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हैं। ये है बेसिकली। हाँ, फिर ये भी देखिए ना कि डिस्कम्फर्ट जो है ना क्यों एड्रेस करना चाहिए, बिकॉज ये ड्राइवर ऑफ इनोवेशन है। जैसे देख लीजिए कोविड-19 के बाद हमने क्या लाया, टेलीमेडिसिन। तो क्यों लाया है,
क्योंकि हमको डिस्कम्फर्ट हुआ कोविड-19 के बाद, फिर हमने ली एल आया टेली मेडिसिन लाया। ऐसे ही प्रोफेशनल में देख लीजिए आप कि जो कोई बिजनेसमैन है वो पहले फेलियर फेस करता है, इसमें क्या है वो कैलकुलेटिव रिस्क लेता है, तब जाके जो है ना बहुत बड़ा। जैसे ये देखिए मुकेश अंबानी, शुरू में क्या है कि इसका बिजनेस बहुत स्लो चल रहा था, अब देख लीजिए आज के टाइम पे। तो मतलब कि पहले डिस्कम्फर्ट होगा, इसके बाद में प्रोग्रेस होगा। तो थोड़ा सा आपको आर्गुमेंट भी देना है बेसिकली। फिर आप जो सेकंड पार्ट लिखेंगे, व्हाट हैपेंस इफ डिस्कम्फर्ट इज अवॉइडेड, तो वही एक आदमी स्टैग्नेशन में चला जाएगा, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। क्योंकि जो कंफर्ट है ना, ये हमको सेफ्टी तो देता है पर हमको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देता है। हाँ, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा आर्गुमेंट बनाना पड़ेगा। फिर जो आपने इसको काउंटर किया है ना, तो काउंटर में आपने केवल एग्जाम्पल दे दिया है यार। आपने काउंटर में क्या है आर्गुमेंट दिया ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिया है। ये बताइए, आपने लिखा है कि कैन डिस्कम्फर्ट लीड्स टू प्रोग्रेस है, तो आप लिखिए ना कि डिस्कम्फर्ट जो है ना, अगर विदाउट प्रॉपर डायरेक्शन रहेगा तो वो जो है ना प्रोग्रेस नहीं लीड करता है। जैसे ग्रेट डिप्रेशन 1930 देख लीजिए, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं था, देख लीजिए कोलैप्स हो गया है। अच्छा देखिए मिडिल ईस्ट, वहाँ लगातार डिस्कम्फर्ट है और अभी भी डिस्कम्फर्ट है, वहाँ कहीं प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है। तो भले आप आर्गुमेंट दीजिए कि अगर डिस्कम्फर्ट विदाउट प्रॉपर डायरेक्शन रहेगा तो कोलैप्स होना तय है उसका, उससे प्रोग्रेस नहीं होगा। फिर इसका एक एस्पेक्ट और लिखिए कि क्या कंफर्ट से प्रोग्रेस आ सकता है। यस, बताइए कैसे आएगा कंफर्ट से प्रोग्रेस, बताइए। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हाँ, कंफर्ट से प्रोग्रेस आ सकता है। देखिए पहले उसको आप आर्ग्यूमेंट दीजिए ना कि देखिए अगर आदमी कंफर्ट में रहेगा तो क्या है कि उसके पास स्टेबिलिटी रहेगी, मेंटल पीस रहेगा, इनोवेशन आएगा, क्रिएटिविटी रहेगी। हाँ, जैसे देख लीजिए जो यूरोप में जो रिनेसा आया है वो कब आया था, जब आदमी क्या था, स्टेबल था। हाँ। वैसे ही जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो पीसफुल है, स्टेबल है, तो देख लीजिए डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो मतलब कंफर्ट से भी प्रोग्रेस आ सकता है, क्योंकि जो कंफर्ट है ना, इनोवेशन देता है, क्रिएटिविटी देता है, स्टेबिलिटी देता है। ये आपको ऐसे जो है ना उसको लिखना है बेसिकली आर्ग्यूमेंट दे करके। अब देखिए, तो मैंने ये कहा कि कंफर्ट से भी प्रोग्रेस आ सकता है और डिस्कम्फर्ट से भी। तो फिर इसको ऐसा लिखिए ना आप कि वी नीड टू फॉलो बैलेंस्ड अप्रोच। डिस्कम्फर्ट जो है ना वो एसेंशियल है टू ब्रेक इनर्शिया, व्हाइल कंफर्ट इज नेसेसरी टू कंसोलिडेट गेन्स। मतलब जो कंफर्ट है ना वो हमको कंसोलिडेट करता है, और जो डिस्कम्फर्ट है ना वो हमको इंस्पायर करता है। जैसे मैं देता हूँ, आप देखना एक एग्जाम्पल मेटामॉर्फिक। जैसे एक ट्री है, अब ट्री जो है ना ज़्यादा मजबूत कब ग्रो करता है, जब तेज़ हवा बहती है, डिस्कम्फर्ट है, लेकिन उसको वाटर सॉइल फर्टिलिटी चाहिए तभी तो ग्रो करेगा ना वो। तो ये जो वाटर और सॉइल फर्टिलिटी है ना, ये कंफर्ट है, और डिस्कम्फर्ट क्या है, तेज़ हवा। दोनों को मिलकर ही जो है ना, जो ट्री जो है ना एक मजबूत ट्री बनता है। तो ऐसा आपको लिखना है कि वैसे एक ह्यूमन लाइफ भी है कि हमको कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट दोनों चाहिए। कंफर्ट चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, और डिस्कम्फर्ट चाहिए इंस्पायरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए, हार्डशिप के लिए। ये है, थोड़ा सा आपको ये आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। फिर जो आपने लिखा है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में, केवल आपने लिखा है क्लाइमेट चेंज। और भी लिखिए ना, देखिए क्या है कि यदि हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करेंगे तो हमको डिस्कम्फर्ट आएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन बाद में यही जो एआई है ना, बाद में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। तो ऐसा लिखिए ना। फिर जैसे जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, आप उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं कि जो टेंशन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, जियोपॉलिटिकल टेंशन, उसके लिए भी ज़रूरी है ये है। फिर देखिए कंक्लूजन जो है ना, आपने ठीक है, बहुत अच्छा लिखा कंक्लूजन है यार, मुझे अच्छा लगा। आप जो है ना ट्री का एग्जाम्पल दिए है ना, अच्छा एग्जाम्पल है। मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन तो कहे थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कीजिए ना
कि जो डिस्कम्फर्ट है ना वो हमको इंस्पायर करता है कि हम एक्शन लें, और जो कंफर्ट है ना वो उसको सस्टेन बनाता है। मतलब एक्शन लेने का मजबूर करता है डिस्कम्फर्ट, और उसको सस्टेन बनाता है कंफर्ट है। एंड व्हिच इज नीडेड बोथ है इन लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। ऐसा आपको कंक्लूड करना है। फिर जैसे आपने जो लिखा है ना कोट्स, वो सही है कोट, लेकिन एक कोट आप ये भी लिख सकते हैं कि आई स्मूथ सी नेवर मेड ए स्किल्ड सेलर। इसका मतलब आप समझ गए? और स्मूथ शी, आई स्मूथ सी नेवर मेड ए स्किल्ड सेलर, इसका मतलब क्या है? हाँ मतलब जैसे कि कोई स्ट्रगल नहीं रहेगा, वो एकदम शांत रहेगी, तो कभी भी जो सेलर जो रहेगा वो ना इसके कोर्स इतना स्किल्ड नहीं बन पाएगा। हाँ, तो वही मतलब कि डिस्कम्फर्ट से ही आदमी जो है ना स्किलफुल बनता है। इसलिए डिस्कम्फर्ट लेना चाहिए, मैं ये बेसिक कह रहा हूँ। तो देखिए क्या है ना कि दोस्त, क्या है ना कि वही इसमें जो है ना अभी जो है ना कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं बेसिकली, जो आपके इसमें टीचर भी नहीं बताए हैं यार। चेक किए हैं लेकिन उन्होंने बताया कहाँ इंप्रूवमेंट करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं बेसिकली। हाँ, कुछ नए एग्जाम्पल जैसे बताया पर्सनल लाइफ का, और फिर जो है ना मैंने बताया कि है ना आप जो है ना थोड़ा उसमें जो है ना काम कीजिए, किसमें काउंटर वाले में, है ना। बाकी ऐसे ही आपका ये अच्छा है। अभी सेकंड ऐसे जो है ना मैं आपका चेक करूँगा, तो उसको मैं जो है ना बाद